एक ऐसा व्यक्ति जो बैंक का मुख्य कोषाधिकारी था, जिसके ऊपर बैंक के सारे मुद्रा कोष की जिम्मेदारी थी। वह अधिकारी बहुत ही हंसमुख किस्म का इंसान था। वह बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाता था। बैंक में सभी लोगों से उसकी अच्छी पड़ती थी। बैंक के सालाना कार्यक्रमों में वह अक्सर गाना गाया करता था। सभी कर्मचारी उसका गाना सुनकर बेहद खुश होते थे। इस बार यह बैंक सभी बैंकों की तुलना में सबसे ज़्यादा मुद्रा खाते खोलकर रिकॉर्ड कायम करता है। बैंक की सारी मुद्रा लॉकर में रख दी जाती है। बैंक के अच्छे प्रदर्शन के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। प्रोग्राम में मनोरंजन के लिए हाथ की सफाई करने वाले जादूगर को भी बुलाया जाता है। बैंक में सभी कर्मचारियों के परिवार को भी आमंत्रित किया गया था। सभी कर्मचारी अपने परिवार के साथ बैंक की सफलता का जश्न मनाने पहुंचे हैं। आए हुए भी सभी अतिथियों के लिए खाने पीने का सही इंतजाम किया जाता है। लोगों का आना जाना लगा रहता है और कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। इसी बीच जादूगर हाथ की सफाई दिखाने के लिए मंच पर चढ़ जाता है। बैंक के कोषाधिकारी सबसे आगे बैठकर कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे होते हैं। जादूगर के हर खेल में दर्शकों की तालियां बज रही होती है। कोषाधिकारी भी जादूगर के हाथ की सफाई को देखकर उसे मंच में कुछ रुपए इनाम में देते हैं। ठीक जादूगर का खेल खत्म होते ही सभी लोगों को खाने के लिए कुर्सी टेबल में बिठाया जाता है। जादूगर के बगल में कोषाधिकारी की कुर्सी लगी होती है। सभी की थालियों में खाना परोस दिया जाता है और सभी खाना प्रारंभ कर देते हैं। इसी दौरान जादूगर और कोषाधिकारी की बात होने लगती है। कोषाधिकारी जादूगर से हाथ की सफाई का एक नमूना व्यक्तिगत तौर पर दिखाने को कहते हैं। तभी जादूगर उनके जेब में रखे एक लिफाफे को मांगता है, जिसकी जानकारी जादूगर को पहले से थी। लिफाफे में बैंक के मुद्रा कोष का सीक्रेट पासवर्ड लिखा था। कोषाधिकारी जादूगर पर भरोसा करके लिफाफा उसे दे देते हैं। जादूगर अपने हाथ की सफाई से कोषाधिकारी के सामने ही वह लिफाफा बदल देता है और कोषाधिकारी को लिफाफा खोलने को कहा। जब उसने लिफाफा खोलकर देखा तो उसके अंदर पासवर्ड मौजूद नहीं होता। कोषाधिकारी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह जादूगर से ऊंचे स्वर में कहते, अरे पासवर्ड कहाँ गया? उसे जल्दी लाओ, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। जादूगर अगले ही पल दोबारा उन्हें लिफाफा खोलने को कहता है, लेकिन इस बार पासवर्ड आ चुका होता है। कोषाधिकारी जादूगर के हाथ की सफाई देखकर खुश होते हैं। वह उसे अपने पारिवारिक कार्यक्रम में आने का आमंत्रण देते हैं। बैंक के कार्यक्रम में सभी लोगों को बहुत मज़ा आता है। सभी लोग खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन अगली सुबह बैंक के कर्मचारियों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि बैंक का सारा खजाना खाली हो चुका था। बैंक ने साल भर में जितनी भी मुद्रा इकट्ठी की थी, वह चोरी हो चुकी थी। चोरी इतनी बड़ी थी कि बहुत सी एजेंसियां बैंक पहुंच चुकी थी। पुलिस ने चारों तरफ से बैंक को घेर लिया था। चोरी का पता चलते ही बैंक के चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। खुफिया एजेंट घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। धीरे धीरे तहकीकात शुरू होती है। पुलिस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेहमानों की सूची मंगवाती है और एक एक करके सभी से पूछताछ होने लगती है। 3 दिनों की कड़ी पूछताछ के बाद भी अधिकारियों को चोरी का कोई सबूत नहीं मिलता। महिला अधिकारी बैंक के सबसे बड़े कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाने की अनुमति मांगती है, लेकिन पुलिस के बड़े अधिकारी उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देते। महिला पुलिस अधिकारी की एक सहेली मीडिया में काम कर रही होती है, जिससे वह मिलने जाती है और बैंक का सारा मामला उसे बताती है। दरअसल महिला पुलिस अधिकारी चाहती है कि उसे बैंक के बड़े अधिकारियों से पूछताछ करने की अनुमति मिल जाए, इसलिए वह अपनी सहेली से सरकार पर न्यूज़ के जरिए दबाव बनाने को कहती है, ताकि वह बैंक के सभी अधिकारियों से पूछताछ करने की अनुमति दे दें। बैंक की चोरी का मुद्दा उच्च स्तरीय बन चुका था, इसलिए पत्रकार इस काम के लिए तैयार हो जाती है और महिला पुलिस अधिकारी की चाल कामयाब हो जाती है। सरकार पर दबाव पड़ते ही बैंक के कुछ अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और कड़ाई से पूछताछ होने पर कोषाधिकारी बताते हैं कि एक जादूगर ने हाथ की सफाई दिखाते हुए बैंक के लॉकर का पासवर्ड
वाला लिफाफा कुछ समय के लिए बदल दिया था। जब जादूगर के बारे में जानकारी पता की जाती है तो पता चलता है वह एक शातिर चोर है जो जादूगर के खेल दिखाकर बड़ी बड़ी कंपनियों में चोरी को अंजाम देता है। इस काम में उसके साथ कुछ लोग और भी हैं जिनके पुराने आपराधिक मामले लंबित हैं। कोषाधिकारी को अपनी गलती का एहसास होता है। उनकी लापरवाही से ही इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया था। अगर वह जादूगर से हाथ की सफाई देखने का आग्रह न करते तो जादूगर को कभी पता नहीं चलता कि लिफाफे के अंदर कौन सा पासवर्ड है। बैंक में चोरी की खबर से सारे राज्य में तहलका मच चुका था। बहुत से लोगों की जमा पूंजी जा चुकी थी। बैंक दिवालिया होने की कगार में था और चोर की तलाशी के लिए सारे राज्य में पुलिस फैल जाती है और चप्पे चप्पे की तलाशी ले लगती है। एक दिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बूढ़ा आदमी बच्चे को बॉल से खेल कर दिखा रहा होता है। पुलिस को उस पर शक होता है। जैसे ही पुलिस उसके पास जाती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह यहाँ वहाँ देखने लगता है, जिस वजह से पुलिस का शक और बढ़ जाता है। पुलिस उसे अपने साथ उठाकर पूछताछ केंद्र में ले जाती है और पूछताछ करने पर उसका असली रूप सामने आ जाता है। यह वही जादूगर है जिसने बैंक में इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। यह आज देश से बाहर जाने की तैयारी में था। बैंक के चोर का पता चलते ही बैंक कर्मचारियों को राहत मिलती है। पुलिस चोर से चोरी हुआ सारा कैश बरामद कर लेती है। चोर की गिरफ्तारी से कोषाध्यक्ष की नौकरी तो बच जाती है, लेकिन उसे कोषाधिकारी के पद से हटा दिया जाता है। चोर को गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है।